अगर तुम चाहते हो कि लड़कियां तुम्हें नजरअंदाज करना तो दूर, तुम्हारे बिना चैन से बैठ भी न सकें, तो खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी खुद बोलने लगे। आज मैं तुम्हें वो 8 रहस्य बताऊंगा जो तुम्हें भीड़ से अलग और अजेय बना देंगे। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसे सराहा जाए, उसे नोटिस किया जाए, उसे वो इज्जत मिले जो वह अंदर से महसूस करता है कि वह डिजर्व करता है। लेकिन सच्चाई यह है, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और खासकर जब बात लड़कियों की हो, तो केवल आपका लुक्स या पैसा काफी नहीं होता। असल मायने में जो चीजें किसी पुरुष को अनदेखा न कर पाने लायक बनाती हैं, वो उसकी आंतरिक शक्तियां होती हैं। उसका आत्मसम्मान, उसका फोकस, उसकी सीमाएं और उसकी खुद से निभाई गई वफादारी। स्टोइकिज्म हमें यही सिखाता है, बाहरी दुनिया तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा चरित्र तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको अनदेखा न कर सके, तो आपको खुद को उस स्तर तक उठाना होगा जहां आपकी उपस्थिति ही अपने आप एक मैसेज दे, बिना बोले, बिना जताए। यह कोई जादू नहीं है, यह एक सीधी स्पष्ट प्रक्रिया है। कुछ आदतें, कुछ रवैये, कुछ सिद्धांत जिन्हें अगर आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो न केवल लड़कियां बल्कि पूरी दुनिया आपको एक अलग नजर से देखेगी। लेकिन याद रखिए, यह किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, यह खुद को उस व्यक्ति में ढालने के लिए है जिसे खुद पर गर्व हो। एक ऐसा पुरुष जो अपनी खुशी, अपना सम्मान और अपनी पहचान किसी के अप्रूवल पर नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों पर टिकाए हुए है। आज हम बात करेंगे उन 8 चीजों की, जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो लड़कियां आपको सिर्फ पसंद नहीं करेंगी, बल्कि वे आपके सम्मान में झुकेंगी। वे आपकी उपस्थिति महसूस करेंगी, आपकी ऊर्जा को नोटिस करेंगी, और सबसे बढ़कर वे आपको इग्नोर करना चाहेंगी भी तो नहीं कर पाएंगी। क्योंकि असली ताकत किसी को पीछा करने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत और शांत बनाने में है कि दुनिया खुद आपकी ओर खींचने लगे। तो तैयार हो जाइए अपने भीतर वह ताकत जगाने के लिए जो भीड़ से अलग पहचान बनाती है। वह ताकत जो स्टोइक योद्धाओं की पहचान थी, और वही ताकत जो आज आपको भी अजेय बना सकती है। चलिए शुरू करते हैं। 8 चीजें करो, लड़कियां कभी इग्नोर नहीं करेंगी। नंबर 1, आत्मसम्मान का निर्माण करो। आत्मसम्मान वह अदृश्य कवच है जो आपको दुनिया की नजरों से नहीं, बल्कि अपनी ही असुरक्षाओं से बचाता है। ये वह शक्ति है जो किसी भी भीड़ में आपको अलग चमकने पर मजबूर कर देती है। जिस क्षण आप स्वयं को पूर्णता के साथ स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, उसी क्षण आप इस संसार में सबसे दुर्लभ बन जाते हैं। सोचिए, एक फूल जो अपनी खुशबू के लिए भीख नहीं मांगता, फिर भी सारी तितलियां उसकी ओर खींची चली आती हैं। ऐसे ही एक आदमी जो आत्मसम्मान के साथ जीता है, उसे किसी को आकर्षित करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। वह खुद एक चुंबक बन जाता है। आत्मसम्मान कोई किताब से सीखी जाने वाली तकनीक नहीं है। यह जीवन के हर छोटे फैसले में पैदा होता है। जब आप अपने समय का सम्मान करते हैं, जब आप खुद को अनावश्यक अपमान से दूर रखते हैं, और जब आप दूसरों की स्वीकृति के बिना भी शांति से जीना सीखते हैं। जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहना जानता है, वह किसी के मूड के हिसाब से झुकता नहीं। चाहे कोई उसकी तारीफ करे या निंदा, वह भीतर से स्थिर रहता है। यही स्थिरता एक मर्द को दुनिया की नजरों में असाधारण बनाती है। याद रखिए, आत्मसम्मान का अर्थ ये नहीं कि आप अहंकारी बन जाएं। ये एक शांत आत्मघोषणा है। मैं जैसा हूं, वैसा ही पर्याप्त हूं। इस घोषणा की गूंज हर उस व्यक्ति तक पहुंचती है जो आपके जीवन में आता है। जब आप खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं, तो आपका व्यवहार बदलने लगता है। आप बेवजह लोगों का पीछा करना छोड़ देते हैं। आप जान जाते हैं कि असली प्यार कभी भीख मांगने से नहीं मिलता, वह खुद चलकर आता है। तब जब आप खुद को पहले प्यार करना सीख लेते हैं, लड़कियां उन्हें कभी इग्नोर नहीं कर सकती जिनमें आत्मसम्मान की चमक होती है। क्योंकि ऐसी चमक में दिखावा नहीं होता, मजबूरी नहीं होती, उसमें सच्चाई होती है। और इंसान चाहे कुछ भी कहे, दिल हमेशा सच्चाई को पहचान लेता है। जैसे स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, दूसरों के नियंत्रण से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। आप जब अपने आत्मसम्मान के कारण दूसरों की राय से आजाद हो जाते हैं,
तब आप अपनी आत्मा के असली मालिक बनते हैं। तब आपकी चुप्पी भी बोलने लगती है। कोई लड़की आपके पीछे तभी आएगी जब आप अपने पीछे खुद खड़े होंगे। जब आप खुद को महत्व देंगे, तब दुनिया भी आपको महत्व देगी। और जब आप खुद को नहीं बेचेंगे, तब आपका मूल्य अनमोल बन जाएगा। आत्मसम्मान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे चुनावों से बनता है। आप किससे बात करते हैं, किसे इग्नोर करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सोचते हैं। हर निर्णय या तो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है या घटाता है। तो आज से एक वादा करिए, खुद को न बेचने का, खुद के खिलाफ न जाने का, और अपनी आत्मा को सस्ती वैलिडेशन में खर्च न करने का। क्योंकि एक बार जब आप खुद के सामने सिर ऊंचा करके खड़े हो जाएंगे, तब दुनिया भी आपको झुककर सलाम करेगी। यही आत्मसम्मान है। यही वह प्रकाश है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। और यही वह ताकत है जिसके आगे कोई भी लड़की, चाहे अनजाने में ही सही, झुकने पर मजबूर हो जाती है। नंबर 2, अपने मिशन को सर्वोपरि रखो। इस जीवन में हर व्यक्ति के भीतर एक चिंगारी छुपी होती है, एक मिशन, एक मकसद जो उसे इस दुनिया में खास बनाता है। लेकिन अक्सर लोग इस चिंगारी को बुझा देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वे किसी के ध्यान, प्यार या साथ की तलाश में भटकने लगते हैं। सच्चाई यह है कि जब आप अपने मिशन को सर्वोपरि रखते हैं, तब पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकती है, और लड़कियां भी। किसी भी स्त्री के लिए सबसे आकर्षक चीज क्या है? वह है एक पुरुष का ध्येय, उसका जीवन का उद्देश्य। एक ऐसा पुरुष जो जानता है कि वह कौन है, क्या चाहता है और कहां जा रहा है, जिसकी आंखों में कोई भटकाव नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट दिशा है। यही स्पष्टता चुंबक का काम करती है। जब आप अपना मिशन तय कर लेते हैं, तो आपकी एनर्जी केंद्रित हो जाती है। आप हर छोटे इमोशनल ड्रामे में उलझने से बचते हैं। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी भावनाएं, सब कुछ एक लक्ष्य की ओर बढ़ती है, और यहीं से आपकी आभा बनती है। यही आभा लड़कियों को बताती है कि आप किसी वैलिडेशन के भूखे नहीं हैं, आप एक विजन के साथ जी रहे हैं। दुनिया में सबसे शक्तिशाली दृश्य वह होता है जब एक पुरुष अपने मिशन के लिए इतना समर्पित होता है कि वह अपनी भावनाओं पर विजय पा लेता है। न कोई शिकायत, न कोई अनावश्यक प्रदर्शन, सिर्फ शांति, स्थिरता और आगे बढ़ते कदम। लड़कियां हमेशा उस व्यक्ति की तरफ खींचती हैं जो खुद को पाना चाहता है, न कि उन्हें। क्योंकि ऐसा पुरुष सुरक्षा का, नेतृत्व का और शक्ति का प्रतीक बन जाता है। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति वफादार होते हैं, तो आपका पूरा व्यक्तित्व एक चुंबक में बदल जाता है। आपकी उपस्थिति ही काफी हो जाती है। लेकिन याद रखिए, मिशन का मतलब केवल करियर नहीं है, यह जीवन का बड़ा उद्देश्य है। आपका विकास, आपकी प्रतिभा, आपका योगदान और वह विरासत जिसे आप पीछे छोड़ना चाहते हैं। यह वह आग है जो आपको हर दिन जीवित रखती है, और यही आग आपके चारों ओर गर्मी पैदा करती है जिसे अनदेखा करना नामुमकिन है। जो पुरुष अपने मिशन के प्रति सच्चा होता है, वह समय को बेकार की बातों में बर्बाद नहीं करता, वह फालतू लड़ाइयों में नहीं उलझता। वह जानता है कि उसकी यात्रा उससे कहीं बड़ी है, और उसे हर कीमत पर अपने रास्ते पर चलते रहना है। जब आप किसी लड़की के प्यार को पाने के लिए अपने रास्ते से भटकते हैं, तो आप खुद को खो देते हैं, और जब आप खुद को खो देते हैं, तो आप सब कुछ खो देते हैं। यही कारण है कि सबसे पहला प्यार हमेशा आपके मिशन के प्रति होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति के प्रति। स्टोइकिज्म कहता है, तुम नियंत्रण करो उन चीजों को जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, बाकी को स्वीकार करो। आपका मिशन आपके नियंत्रण में है। लोग क्या सोचते हैं, कौन आपके साथ है या नहीं, ये नहीं। तो फोकस रखो वहां जहां तुम्हारी शक्ति है। लड़कियां उन पुरुषों को इग्नोर कर सकती हैं जो खुद को उनके इर्द गिर्द परिभाषित करते हैं, लेकिन वे कभी भी उस पुरुष को इग्नोर नहीं कर सकती जो खुद को अपने मिशन के जरिए परिभाषित करता है। ऐसे पुरुष के साथ रहने का मतलब होता है खुद को भी ऊंचा उठते देखना। मिशन सेंटर्ड आदमी खुद एक मूवमेंट बन जाता है। उसका बोलना, चलना, सोचना, सब में एक गहराई आ जाती है। वह दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी अनजाने में उन्हें प्रेरित कर देता है। तो आज से एक निर्णय लो कि तुम अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना दिल
केवल उसी चीज में निवेश करोगे जो तुम्हारे मिशन को आगे बढ़ाती है। बाकी सब कुछ केवल पृष्ठभूमि का शोर है, जिसे बिना गुस्से के, बिना दुख के, बिना रुकावट के पार करना है। एक दिन आएगा जब वही लोग, वही लड़कियां जो कभी तुम्हें समझ नहीं पाई थीं, वह दूर से खड़े होकर तुम्हारी चमक को देखेंगे और सोचेंगे, काश हमने भी उस आग को पहले पहचान लिया होता। लेकिन तब तुम रुकने के लिए नहीं आए होगे। तुम तब भी अपने मिशन की ओर बढ़ रहे होगे, पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर। यही है असली विजय, यही है असली आकर्षण, यही है वह राह जिसे पकड़कर लड़कियां कभी भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगी। नंबर 3, रहस्यमय बने रहो। जो खुली किताब होता है उसकी कीमत जल्दी गिर जाती है, लेकिन जो व्यक्ति खुद के अंदर एक गहराई छुपाए रहता है वह हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। रहस्यमयता एक ऐसी कला है जो बिना बोले भी दिलों में सवाल जगा देती है। सोचिए, जब आप हर बात साफ साफ बता देते हैं, अपने इमोशन, अपनी प्लानिंग, अपनी कमजोरी, तब आपके पास कोई रहस्य नहीं बचता। और इंसान की फितरत है, वह हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो अधूरी समझ में आती है। यही वजह है कि चुप रहना, थोड़ा कम खुलना कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। रहस्यमय व्यक्ति हर किसी को अपनी दुनिया में दाखिल नहीं होने देता। वह लोगों को चकाचौंध नहीं करता, बल्कि उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। इसके भीतर क्या चल रहा है? यही सवाल, यही कशिश लड़कियों को बार बार आपकी ओर खींचती है। महान स्टोइक फिलोसोफर्स हमेशा कहते थे, अपनी भावनाओं को खुद के भीतर रखो, दूसरों को केवल उतना ही दिखाओ जितना दिखाना जरूरी है। जब आप हर चीज दुनिया के सामने उजागर नहीं करते, तो आपकी अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। रहस्यमयता का मतलब यह नहीं कि आप अजीब बन जाए या जानबूझकर दूरी बनाकर रखें। इसका मतलब है आप खुद के भीतर एक दुनिया बनाएं जिसे हर कोई देखने का हकदार नहीं है। आपका असली जीवन, आपकी असली सोच, आपकी असली भावनाएं, यह सब कुछ खास लोगों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। लड़कियां उन पुरुषों के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाती हैं जो खुद के प्रति एक तरह की रहस्यमय वफादारी रखते हैं, जो हर बात तुरंत नहीं बताते, जो अपनी उपलब्धियों को चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताते, जो मुस्कुराते हैं लेकिन अपने दर्द की कहानी जाहिर नहीं करते। यह संयम एक अजीब सी गरिमा पैदा करता है। जब आप चुप रहते हैं, जब आप हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश नहीं करते, तब आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो खुद में पूरा है, जिसे बाहर से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। और यही भाव लड़की के दिल में एक विशेष स्थान बना लेता है। रहस्यमयता वह कला है जहां आप बिना ज्यादा बोले भी अपनी मौजूदगी का असर छोड़ते हैं, जहां आपका मौन भी उतना ही शक्तिशाली होता है जितना किसी का भाषण, जहां आपका न बताना ही लोगों को आपके बारे में जानने की बेचैनी देता है। तो याद रखिए, दुनिया को पूरा नक्शा मत दिखाइए। कुछ रास्ते, कुछ ख्वाब, कुछ दर्द अपने भीतर ही रखिए, ताकि जब कोई आपके जीवन में आए तो उसे हर दिन आपके बारे में कुछ नया जानने को मिले और आपकी गहराई में डूबने की चाह और बढ़ती जाए। यही रहस्यमयता है, यही असली आकर्षण है, और यही वो गुण है जो लड़कियों को हमेशा आपके बारे में सोचते रहने पर मजबूर कर देगा। नंबर 4, भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखो। सच्ची ताकत वह नहीं जो बाहर दिखाई दे, बल्कि वह है जो भीतर से आती है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप खुद को किसी भी स्थिति में अडिग और शक्तिशाली बनाए रखते हैं। यही वह कला है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है और लड़कियों को आपकी ओर आकर्षित करती है। हर दिन हम ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जो हमें गुस्सा दिलाती हैं, दुखी करती हैं या हताश कर देती हैं। लेकिन जिस क्षण आप प्रतिक्रिया देना छोड़कर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, उस क्षण आप अपने जीवन के असली मालिक बन जाते हैं। आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने भीतर के सम्राट बन जाते हैं। स्टोइक दार्शनिक कहते थे, तुम्हें दुख चीजों से नहीं होता, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया से होता है। यानी दुनिया चाहे जैसा भी व्यवहार करे, असली शक्ति इस बात में है कि तुम कैसा जवाब देते हो। चाहे कोई आपको अनदेखा करे, अपमानित करे या उकसाए, आप वही बनते हैं जो आपके भीतर घटता है, न कि बाहर। लड़कियों को अक्सर वे पुरुष आकर्षित करते हैं जो अपने इमोशंस के गुलाम नहीं होते,
जो तुरंत गुस्सा नहीं करते, जो रोते गिड़गिड़ाते नहीं, जो हर छोटी बात पर अस्थिर नहीं होते। ऐसे पुरुष में एक ठहराव होता है, एक ठंडी आग जो उसके व्यक्तित्व को और भी चमकदार बनाती है। भावनात्मक नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आप पत्थर बन जाएं। इसका अर्थ है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन उस दर्द में अपना रास्ता नहीं खोते। जब आप किसी रिश्ते में होते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है, क्या आप अपने गुस्से, ईर्ष्या, असुरक्षा पर काबू पा सकते हैं, या आप भीड़ के किसी साधारण सदस्य की तरह हर भावना पर नाचते रहेंगे। जिस क्षण आप भावनाओं के तूफान में शांत रहना सीखते हैं, उस क्षण आप खुद एक लंगर बन जाते हैं। लड़कियां ऐसे लंगर की तरफ खींचती हैं जो भावनाओं के सागर में भी स्थिर खड़ा रहता है। वह जानती हैं कि ऐसे पुरुष के साथ वे खुद भी सुरक्षित महसूस करेंगी। याद रखिए, जीवन में हर बार प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है शांति। कभी कभी सबसे बड़ा बदला होता है आगे बढ़ जाना बिना कोई शोर किए। तो आज से एक अभ्यास शुरू करें। हर भावनात्मक क्षण में खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह प्रतिक्रिया मेरे मिशन में मेरी मदद करेगी? अगर नहीं, तो मुस्कुराइए और चुपचाप आगे बढ़ जाइए। यही भावनात्मक नियंत्रण है। यही वह ताकत है जो आपको अनोखा बनाती है, और यही वह गुरुत्वाकर्षण है जिसे लड़कियां लाख कोशिश के बाद भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। नंबर 5, स्वस्थ शरीर और स्टाइल पर ध्यान दो। आपका शरीर आपकी पहली पहचान है। इससे पहले कि आप कुछ बोलें, इससे पहले कि आप अपना कोई गुण दिखाएं, आपकी उपस्थिति बोलती है। और यहीं पर स्वस्थ शरीर और अच्छा स्टाइल आपका सबसे बड़ा हथियार बनता है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि शरीर एक साधन है, आत्मा का वाहन। अगर यह साधन कमजोर है, तो आत्मा का विकास भी बाधित हो जाता है। इसीलिए खुद की देखभाल करना कोई घमंड नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। एक मजबूत शरीर, एक साफ सुथरा लुक, यह आपके भीतर की अनुशासनशीलता का प्रतीक होता है। जब आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, सही भोजन करते हैं, अपनी ऊर्जा का ध्यान रखते हैं, तो आपकी चाल, आपका हाव भाव, आपकी आंखों की चमक तक बदल जाती है। और लड़कियां इसे अनजाने में पढ़ लेती हैं। वे जानती हैं कि जो आदमी खुद की इज्जत करता है, वही दूसरों की भी सही तरह से कद्र करेगा। लेकिन ध्यान रहे, बात सिर्फ जिम जाने या बड़े बड़े मसल्स बनाने की नहीं है। बात है उस एनर्जी की, उस आत्मसम्मान की जो एक फिट शरीर के साथ आती है। जब आप खुद से वादे करते हैं, जैसे मैं हर दिन वर्कआउट करूंगा, और उसे निभाते हैं, तो आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। यह आत्मविश्वास ही है जो आपकी आभा बनाता है, न कि सिर्फ आपके सिक्स पैक। साथ ही आपका स्टाइल भी आपका मौन संवाद है। कैसे आप खुद को प्रेजेंट करते हैं, आपके कपड़े, आपकी साफ सफाई, आपके जूते, ये सब बिना एक शब्द बोले आपका स्तर दिखा देता है। एक साधारण लेकिन क्लासिक ड्रेसिंग सेंस हमेशा भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। लड़कियां उन पुरुषों के प्रति आकर्षित होती हैं जो खुद का सम्मान करते हैं, जो यह दिखाते हैं कि वे खुद को लेकर गंभीर हैं, जो जानते हैं कि उनकी उपस्थिति भी उनकी एक ताकत है और वे इसे नजरअंदाज नहीं करते। सोचिए, अगर आप खुद को समय नहीं देते, खुद की देखभाल नहीं करते, तो कैसे आप दूसरों को अपनी जिंदगी में जगह देने लायक बन सकते हैं? जो अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख सकता, वह बाकी जिम्मेदारियों का क्या निभाएगा? इसीलिए हर दिन खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने शरीर को वह सम्मान देंगे जो वह डिजर्व करता है। स्वस्थ खाओ, नियमित व्यायाम करो, अच्छे कपड़े पहनो, खुद को साफ और आकर्षक रखो, न दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए। जब आप भीतर से चमकते हैं, तो बाहर से भी आपकी आभा अलग नजर आती है। लड़कियां न केवल देखती हैं, बल्कि महसूस भी करती हैं कि आपके भीतर एक अनुशासित आग जल रही है, और ऐसी आग को अनदेखा करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। नंबर 6, कभी जरूरतमंद मत बनो। जरूरतमंद होना सबसे बड़ा दुश्मन है आत्मसम्मान का। जिस क्षण आप किसी चीज के लिए बेताबी दिखाते हैं, उसी क्षण आपकी कीमत गिर जाती है। चाहे वह प्यार हो, सम्मान हो या ध्यान, जरूरतमंद बनना आपको कमजोर दिखाता है।
स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है, कभी भी उस चीज पर निर्भर मत हो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और ध्यान चाहिए, प्यार चाहिए, ये सब चीजें आपके नियंत्रण में नहीं होती। अगर आप इसके लिए भीख मांगने लगते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान को खुद खत्म कर रहे होते हैं। लड़कियां खास तौर पर उस पुरुष की ओर खींचती हैं जो खुद में पूरा है, जिसे किसी के ध्यान की भूख नहीं है, जो अपनी खुशी, अपना सम्मान, अपनी पहचान किसी बाहरी व्यक्ति के भरोसे नहीं छोड़ता। ऐसा पुरुष रहस्यमय भी लगता है और शक्तिशाली भी। जरूरतमंद लोग लगातार चिपकते हैं, हर पल कॉल, हर पल मैसेज, हर पल यह दिखाना कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। लेकिन सच ये है, किसी को भी वह व्यक्ति पसंद नहीं जो अपनी खुशी की चाबी उनके हाथ में थमाता है। सोचिए, क्या सूरज कभी भी चांद से यह मांगता है कि मुझे रोशनी दो? नहीं, वह खुद अपनी रोशनी से चमकता है। ऐसे ही एक सच्चा पुरुष भी अपनी आभा से खुद चमकता है, बिना किसी की कृपा का मोहताज हुए। जरूरतमंद होने का एक और नुकसान है, आप कमजोर दिखते हैं। लड़कियां स्वाभाविक रूप से ऐसे पुरुष को ढूंढती हैं जो मजबूत हो, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से। अगर आप उन्हें दिखाते हैं कि आपके जीवन का केंद्र बिंदु वही है, तो आप अपनी ताकत खो देते हैं। असल स्टोइक तरीका यह कहता है, अगर तुम कुछ चाहते हो और वह नहीं मिलता तो भी शांत रहो, खुद पर भरोसा रखो। इसलिए जब भी दिल में बेचैनी उठे, जब आपको लगे कि मैं उसे खो रहा हूं, उस समय एक गहरी सांस लीजिए और याद करिए, मैं खुद में पूरा हूं। आपका मूल्य किसी के आने या जाने से नहीं बदलता। कभी यह मत भूलिए कि असली आकर्षण स्वतंत्रता में है। जो खुद से प्यार करता है, जो अकेले रहने से डरता नहीं, जो खुद की दुनिया में खुश है, वही सबसे अधिक वांछनीय बनता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को मजबूर करता है कि वे उसके जीवन का हिस्सा बनना चाहें, न कि उसे छोड़कर जाए। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं किसी का ध्यान, प्यार या स्वीकृति पाने के लिए कभी खुद को छोटा नहीं करूंगा। अगर कोई आपके साथ रहना चाहता है तो वह खुशी से रहेगा, अगर नहीं तो आप फिर भी मुस्कुराकर आगे बढ़ेंगे। यही आत्मनिर्भरता है, यही स्टोइक शक्ति है, और यही वह आकर्षण है जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए भी असंभव है। नंबर 7, अपने काम और गोल्स पर फोकस रखो। दुनिया का सबसे मजबूत आकर्षण है एक मिशन पर निकला हुआ व्यक्ति। जो आदमी जानता है कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, जो अपने सपनों के पीछे दौड़ रहा है, जो अपने लक्ष्य के लिए हर दिन लड़ रहा है, उसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। स्टोइक दर्शन सिखाता है, अपनी ऊर्जा उस चीज में लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है। और सबसे ज्यादा नियंत्रण आपके प्रयासों पर होता है, आपके काम पर होता है। जब आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर लेते हैं तो बाकी सब चीजें अपने आप सही जगह पर आ जाती हैं। रिश्ते भी, सम्मान भी और प्रेम भी। लड़कियां भी इसे महसूस करती हैं। उन्हें वह पुरुष चाहिए जो अपने जीवन में व्यस्त है, जो हर वक्त उनके पीछे नहीं पड़ा रहता, बल्कि अपने काम को पूजा की तरह मानता है। ऐसा पुरुष उन्हें सुरक्षा का, स्थिरता का और प्रेरणा का एहसास कराता है। सोचिए, अगर आप हर वक्त किसी के टेक्स्ट का इंतजार कर रहे हैं, किसी की कॉल पर जी रहे हैं, तो आप अपनी शक्ति खो रहे हैं। लेकिन जब आप अपने गोल्स पर इतने गहराई से केंद्रित होते हैं कि बाकी दुनिया का शोर आपके पास नहीं पहुंचता, तो आप एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। यही ऊंचाई, यही गहराई लड़कियों के लिए सबसे आकर्षक होती है। फोकस का मतलब है सुबह उठते ही अपने मिशन की याद करना, हर छोटे फैसले को अपने बड़े लक्ष्य के हिसाब से चुनना, चाहे वह करियर हो, बिजनेस हो, कोई हुनर सीखना हो या खुद को बेहतर बनाना। जो आदमी हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ता है, वह अंततः खुद एक मैग्नेट बन जाता है। स्टोइक्स कहते थे, तुम्हें अपने बाहरी लक्ष्यों पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के सुधार पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए सिर्फ बाहरी सफलता ही नहीं, बल्कि अपने चरित्र, अनुशासन और सहन शक्ति को भी रोज थोड़ा मजबूत बनाइए। याद रखिए, ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत होंगी। दुनिया आपको सतही खुशियों की तरफ खींचेगी, लेकिन एक असली पुरुष वह है जो अपने मिशन से समझौता नहीं करता, चाहे सामने कितना भी बड़ा प्रलोभन क्यों न हो। जब आप अपने लक्ष्य के लिए जीते हैं, तो आपकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है।
आपके चेहरे पर एक अलग ठहराव होता है और यह वही चीज है जो बिना बोले भी लोगों को आपके प्रति आकर्षित करती है, खास तौर पर लड़कियों को। इसीलिए आज से तय करिए, मैं अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना दिल सिर्फ उन्हीं चीजों में लगाऊंगा जो मेरे मिशन को मजबूत करती हैं। बाकी सब चीजें आएंगी अपने समय पर, अपने तरीके से। यही रास्ता है असली स्टोइक पुरुष का। यही वह मार्ग है जिस पर चलने वाले को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। नंबर 8, सीमाएं बनाना और सम्मान करना सीखो। सीमाएं बनाना आत्मसम्मान की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति है। जिस आदमी की सीमाएं होती हैं, वह खुद को जानता है, खुद का सम्मान करता है और दूसरों को भी यह सिखाता है कि उसे कैसे ट्रीट किया जाए। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है, तुम्हें नियंत्रण केवल अपनी आत्मा पर है, दूसरों के व्यवहार पर नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप खुद तय करें कि कौन सी बातें आप सहेंगे और कौन सी बिल्कुल नहीं। बिना सीमाओं के आदमी दूसरों की इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। जब आप स्पष्ट रूप से बताते हैं कि आपके लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, बिना गुस्से, बिना झगड़े के, तो आप एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं जिसे हर कोई महसूस करता है। लड़कियां भी। लड़कियों को ऐसे पुरुष आकर्षित करते हैं जो खुद को किसी के पैरों पर नहीं डालते, जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, चाहे सामने कोई भी हो। सीमाएं बनाने का मतलब यह नहीं कि आप कठोर या असभ्य बन जाएं। यह एक शांत लेकिन अटल घोषणा है, मैं खुद से प्रेम करता हूं और इसलिए मैं कुछ चीजें अपने जीवन में बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सम्मान खुद के लिए भी है और दूसरों के लिए भी। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार आपका समय बर्बाद करता है, आपकी भावनाओं से खेलता है या आपका अपमान करता है, तो स्टोइक तरीका कहता है, शांति से लेकिन दृढ़ता से दूरी बना लो। बिना नफरत के, बिना बदले की भावना के, बस अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए। सीमाएं न बनाने वाले लोग अक्सर अपने जीवन में दर्द, अपमान और तनाव को न्योता देते हैं। वे दूसरों को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं। लेकिन एक असली स्टोइक पुरुष जानता है कि सबसे पहले उसे अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। सीमाएं बनाते समय आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होती है वह है साहस। लोग आपके बदलते रवैये को नापसंद कर सकते हैं, कुछ नाराज होंगे, लेकिन याद रखिए, जो आपका असली सम्मान करता है वह आपकी सीमाओं का भी सम्मान करेगा। बाकी लोग वैसे भी आपके जीवन से चले जाने चाहिए। एक सीमाओं वाला पुरुष न केवल दूसरों की नजरों में ऊंचा होता है, बल्कि खुद अपनी नजरों में भी ऊंचा होता है। उसे खुद पर गर्व होता है क्योंकि वह जानता है कि उसने अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया। जब आप अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से रखते हैं, तो आप भीतर से मजबूत और बाहर से आकर्षक बनते हैं। लड़कियां इसे बखूबी पहचानती हैं और ऐसी मजबूती को इग्नोर करना उनके लिए लगभग असंभव होता है। तो आज से तय करिए, मैं अपने लिए सीमाएं तय करूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जो खुद का सम्मान करना जानता है, वही सच्चे सम्मान के योग्य बनता है। यही है असली स्टोइक पथ। यही है वह राह जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है।